नमस्कार, मैं रवि निषाद और आप देख रहे हैं कि आरपीएफ फार्मिंग में के साइट पे श्री हरिंदर जी साइट जो आरपीएफ फार्मिंग की पूरी टीम के द्वारा तैयार की गई है। और हमारे सीएमडी साहब को कोटि कोटि नमन। और हमारे जो साइंटिस्ट अमित मिश्रा जी का नाम लिया जाता था, आज वो समक्ष में साक्षात खड़े हैं और उत्तराखंड से ये अभी लीव छुट्टी पे आए हुए हैं। तो इस बार आते के साथ ही आरपीएफ फार्मिंग के अपने साइट पे ये मूव करना, विजिट करना शुरू कर दिए हैं। और अमित मिश्रा जी के गाइड पे नन्हा पूसा का जो खेती पत्थर को काट के, पहाड़ के काट के जो हम लोग किए हैं, वो बहुत ही अतुल्य रहा और रिज़ल्ट आपके आँख के सामने है। और समीर हेम्ब्रम जी जो यहाँ के राजा हैं और हमारे यहाँ के फर्टिलाइज़र मैनेजर हैं, आरपीएफ फार्मिंग के साइट कोऑर्डिनेटर है, साइट हेड हैं। यहाँ के जितने भी साइट चलते हैं इनके नेतृत्व में चलते हैं। और इनसे पहले दो शब्द पूछते हैं कि यहाँ पर हम लोग जब फल फूल की खेती आज से 2 साल 1.5 साल पहले शुरू की, उससे क्या आपको लगता है कि यहाँ पर कुछ बदलाव आया है क्या? हाँ, यहाँ पर तो वैसे कोई बहुत बदलाव है, क्योंकि आसपास में अभी तक फल फूल का खेती कोई करता नहीं है। ठीक है, तो अभी आज हम लोग जिस मुकाम पर पहुँचे हैं, तो किसान भाई जो हमारे आसपास के हैं, तो वो आकर हम लोग से कुछ सीखते हैं, पूछते हैं कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, और बहुत ज़्यादा आकर्षित होते हैं हम लोग से। तो इस प्रकार हम लोग जो फल फूल का खेती है वो आगे रेल की तरह आगे बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो और किसान भाई से मैं विनती करता हूँ, या जो भी है, तो कृपया कि करके आप लोग मतलब कि हम लोग का साथ दें, इसी तरह मतलब कि जैविक खेती करें, ताकि हम लोग भारत को स्वच्छ बना सकें। धन्यवाद। और एक बार आप कैमरा को जाके लीड करें। और अमित मिश्रा सर से आग्रह है कि अब इस ब्रीड के बारे में बताएं। आरपीएफ फार्मिंग जो आप ये चुनौती का जो सामना किए, आरपीएफ फार्मिंग की युवाओं की टीम के सभी अधिकारियों के लिए, सीएमडी सर के लिए आप कुछ संबोधित करें। और ये जो सामने प्रत्यक्ष जब हम लोगों ने प्लांटेशन के बारे में सोचा था, आपसे गाइड लिया था, आपकी एक हाँ ने जब आपसे पूछे थे ये क्या फल और फूल की खेती हम लोग करेंगे तो इस मिट्टी पे कर सकते हैं कि नहीं, चट्टानी मिट्टी आ रहा है, पथरीला मिट्टी आ रहा है, आपके एक हाँ ने ये रिजल्ट समक्ष खड़ा किया। अमित जी बहुत बहुत धन्यवाद पूरी टीम की ओर से। आप 2 शब्द। नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार मिश्रा और आज से करीब 1.5 साल 2 साल पहले हम इस साइट पे आए थे। तो ये साइट पूरा पत्थर से भरा था। तो हमने एक डिसाइड किया कि क्या हम इस साइट पे मतलब इस ज़मीन पे खेती कर सकते हैं। तो हमने बोला कि अगर पत्थर को काट के जब कोई पहाड़ को काट के ये रास्ता बना सकते हैं तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते। और आज देखिए ये आपके सामने खड़ा है, ये मात्र 3 महीना का पेड़ है और प्रोडक्शन देखिए, और कोई फर्टिलाइजर, कोई यूरिया, किसी चीज़ नहीं, ओनली ऑर्गेनिक, ओनली काउ यूरिन, बायो फर्टिलाइजर, मेन्यूर, बस ये 3 महीना में फूल आना शुरू हो गया था। अभी इसका उम्र जो है वो शायद 7 या 8 महीना चल रहा है, 8वां महीना चल रहा है। तो 3 महीने में फ्रूटिंग शुरू हो जाएगा, फ्रूटिंग क्या आप बताते हैं। और रिजल्ट है आपके सामने, और बताएं। और देख लीजिए आप हमारे साइट को पूरा अच्छी तरह से। और हम लोग इसके साथ साथ, जैसे मान लीजिए ये पपाया के साथ साथ हम लोग मैरीगोल्ड का भी कल्टीवेशन किए। अब हम लोग मिर्च मतलब ये चिल्ली मिर्च का खेती करने जा रहे हैं, जो हमारे ये इसके बीच इंटीग्रेटेड। और इसके साथ साथ जो हमारा खुला स्पेस है उसमें हमने टमाटर की खेती करेंगे, वो आपके भी सामने है। तो इसी तरह हम लोग चाहते हैं कि हम लोग को कुछ बदलाव लाना चाहिए, कुछ चेंज लाना चाहिए। तो धीरे धीरे अगर हम लोग प्रयास कर रहे हैं और हम लोग इस मुकाम पर पहुँचे हैं, और हमारा सारा टीम का योगदान, मेहनत रहा, हम लोग बहुत ही अच्छा करेंगे, बहुत ही बेहतरीन करेंगे। बस हम सभी से यही आग्रह करते हैं कि जो हमारे किसान भाइयों हैं वो कृपया हमारा सहयोग करें, कभी मत डगमगाए नहीं कि हाँ ज़मीन को देख के या फसल ख़राब होती है तो उससे मतलब नहीं है। अरे फसल ख़राब होगा, एक ख़राब होगा, सब तो नहीं ख़राब होगा, तो फिर डरना किस बात का है। और करत अभ्यास से ही होगा, और गिरेंगे तभी चल पाएंगे। दुनिया का ऐसा कोई इंसान नहीं है, धरती पे कोई ऐसा इंसान नहीं है जब वो चलना सीख रहा होगा पग पग पे लड़खड़ा के कितना बार गिरा हो। तो जब तक आप गिरेंगे नहीं तब तक आप संभलेंगे नहीं, तो चलना शुरू नहीं होगा। तो जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। और दूसरी बात, अगर आपके पीठ पीछे कोई बोल रहा है कि आपके बारे में बुरा, तो एक बार याद रखिएगा कि बात उसी की होती है जिसमें कुछ बात होती है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, इसलिए डगमगाइए नहीं, चलते बढ़िए, राह खुद बन जाएगा। धन्यवाद। और रंजीत जी से आग्रह है कि एक बार वो जो हार्वेस्टिंग तो होना शुरू हो गया है,
टूटते जा रहा है। और इसके बाद क्या क्या सीन है, कैसा प्रोडक्शन है, एक बार रंजीत जी खुद अपना अनुभव शेयर करेंगे। और क्योंकि अमित जी का बहुत बड़ा सपोर्ट मिला है। बिल्कुल, थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, ये हम लोगों का श्री हरिंदर जी साइट है और इसमें हम लोगों ने 2 महीने करीबन होने चला। 2 महीने पहले हम लोगों ने हार्वेस्टिंग कर चुका है और हार्वेस्टिंग के बाद का ये जो छोटा छोटा हम लोग छोड़ दिए थे वही फल आपको दिख रहा है बड़ा हो करके, थोड़ा सा और बड़ा हो गया। 2 महीना 1 महीना और बड़ा होगा तो फिर इसका हम लोग हार्वेस्ट करेंगे। तो थोड़ा सा समीर जी आएंगे इधर, मैं दिखाना चाहूँगा। जैसा कि आप देख रहे हैं बहुत सारा फल आपको दिख रहा है और बहुत सारे में फल नहीं भी दिख रहा है, नीचे भी और ऊपर भी। तो ये क्या हुआ है, हम लोग हार्वेस्टिंग किए थे और उसका जो छोड़ा गया था वो आपको पपीता यहाँ नज़र आ रहा है, आप देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि जो छोड़ा गया था उसमें पपीता आज भी लगा हुआ है। बहुत सारा पपीता जैसे ये नीचे से ही फला हुआ था, देख सकते हैं। सब निशानी है कि भैया यहाँ से फल तोड़ा गया है, तो आप देख रहे हैं। तो और एक चीज़ कहने के लिए आता है कि यार वाई में क्या पपीता से पैसा आता है, तो आता है। आज हम लोग कैलकुलेशन जो करते हैं कि ये हम लोगों का नन्हा पूसा ब्रीड है, बहुत ही बढ़िया ब्रीड होता है। ये 3 साल तक प्रोडक्शन दे सकती है, ऐसा ब्रीड होता है। आप अगर इसकी देख रेख बढ़िया से करेंगे तो बहुत ही प्रोडक्शन देता है। और साथ में हम लोगों ने एक बार हार्वेस्टिंग कर चुके हैं, उसके बाद भी फल आपको नज़र आ रहा है। दैट्स मीन्स कहीं ना कहीं प्रोडक्शन होता है। और ये भी कैलकुलेशन करते हैं कि हम अगर 25 kg 50 kg अगर एक एक पौधा से होता है तो अच्छा खासा इनकम आता है। तो इसमें भी कोई डाउट नहीं है, क्योंकि पपीता है ये आम नहीं है कि एक ही बार में 4 महीने 5 महीने में जब मंजर आकर के फलने लगता है तो वो पूरा हार्वेस्ट हो जाता है एक बार में। लेकिन पपीता के साथ ऐसा नहीं है। जो पहले बड़ा होगा वो टूटेगा, फिर जो मंझला टाइप का होगा वो टूटेगा, बाद में बड़ा होकर के जो छोटा है उसमें और भी बाद में टूटेगा। तो टाइम लगता है, एक बार में हार्वेस्ट नहीं होता है। एक बार में हार्वेस्ट होता है तो आपको लगता है कि नहीं वाकई में इतना पैसा आया, लेकिन ये धीरे धीरे हार्वेस्ट होता है, इसलिए इसमें धीरे धीरे पैसा आता है। लेकिन पैसा आता है क्योंकि प्रोडक्शन आपको बता रहा है कि मैंने जब इसमें तोड़ लिया, सपोज कीजिए कि यहाँ पे अगर 4 पौधा पपीता था, मैंने तोड़ा है, उसके बाद भी तो पपीता दिख रहा है, ये भी तो कुछ समय बाद टूटेगा, है ना। तो ये इस तरह से इसमें प्रोडक्शन आता है। प्रोडक्शन के साथ में पैसा भी आता है। कोई एक दिमाग में पिक्चर बनाता है अगर कि ये पैसा नहीं आता है तो ये गलत चीज़ है, क्योंकि आपको हम लोग यानी कि आप फार्मिंग को नहीं समझे हैं। बिल्कुल, आप नहीं समझे, पपीते के फार्मिंग को नहीं समझे हैं। ये नहीं कोई समझे हैं। गोभी का खेती नहीं है कि एक बार में ही 60-70 दिन में हटाए और पूरा पैसा आएगा जितना आना है, ऐसा नहीं है। ये सालों का फसल है जो एक बार स्टार्ट होने के बाद सर्कल आपको हर 2 महीने में 3 महीने में आप तोड़ते जाइए। एक सबसे बड़ा बात है ना कि जो आप लत्तर नुमा चीज़ आप बीच बीच में, या फिर आप टमाटर हो गया या मिर्चा, जैसे आप अमित मिश्रा सर गाइड किए, तो मिर्चा के लिए आपको अलग से बांस लगाने की जरूरत नहीं है, इसी पे आप सपोर्ट ले सकते हैं। तो ये बीच बीच में आपको इसी के बीच में दिमाग लगाना है कैसे काम करना और करना है। और बहुत ही जल्द आप लोगों को दिखेगा कि पपीते के बीच में भी कुछ ना कुछ प्रोडक्शन करके आरपीएफ फार्मिंग दिखा रही है, क्योंकि पपीता लगने से बहुत सारा नीचे छाया हो जाता है और छाया में कौन सा प्रोडक्ट बहुत बढ़िया हो सकता है, उसके लिए अमित मिश्रा सर जी आए हुए थे जिससे बात हो रही है और कैलकुलेशन निकल के आया है मिर्च का। तो मिर्च कुछ समय में आप लोगों को दिखेगा यहाँ पे कि हर एक बेड में मिर्चा अब लगा हुआ है। तो पपीते के साथ हम लोगों ने गेंदा फूल के साथ पपीता, गेंदा फूल हार्वेस्ट हो गया, फिर हम लोगों ने करेला किया। आप हमारा वीडियो है, आप देख सकते हैं। करेले के बाद अब सोचा जा रहा है कि और जब बड़ा हो गया तब पौधा तो और ज़्यादा छाँ होने लगा, तो अब क्या, तो अब बात हुई है कि अब मिर्च कर लेंगे। तो मिर्च करके दिखेंगे और मिर्च भी उगा के दिखाएंगे और आप लोग को देखने के लिए मिलेगा। तो बहुत ही मज़ा आने वाला है आरपीएफ फार्मिंग के साथ, आप लगे रहिए दोस्तों, मिलेगा और भी कैसा बेहतर किया जा सकता है। अनुरोध है कि आज इस लाइव यूट्यूब में अमित मिश्रा जी के हाथ से इनके द्वारा पहला फल तोड़ा जाए। बिल्कुल, सीएमडी साहब के हाथ से तोड़वाया गया था। आज अमित मिश्रा जी आए हुए तो उनके घर के लिए कुछ सब्जी के लिए इसका मल्टीविटामिन भी पपीता होता है, तो आप अपने घर के लिए इनको आरपीएफ फार्मिंग की तरफ से गिफ्ट जाता है। और ये तोड़िए आप आपके अपने हाथ से, ये देखिए, बिल्कुल एक अलग आनंद है। और इनको इनकी हल्का सा थोड़ा पका हुआ दिख रहा है, मैं उसे तोड़ना चाहूँगा। बहुत अच्छा है। रेड लेडी भी अमित जी तो एक बार जाके दिखा दीजिए, एक बार रेड लेडी। हाँ, पकड़ते हैं। कितना सुंदर ऑर्गेनिक जैविक पपीता। ये देखिए रेड लेडी, ये वैरायटी भी देखिए, पूसा नन्ना नहीं, सिर्फ रेड लेडी इसके साथ भी। थोड़ी
ये देखिए रेड उषा नन्हा रेड लिली। अब बताइए क्या पपीता से पैसा आता है? अब आपको पता चलेगा हाँ सच में पैसा आता है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। इतना सुंदर, इतना स्वच्छ है कि आप तो कल्पना नहीं कर अभी सकते। कुछ पपीता सर के लिए मिल गया है, वो मैं लेके आ गया हूँ। तो बहुत कुछ मज़ा आने वाला है दोस्तों। एक बार ज़रूर आरपीएफ फार्मिंग से अगर आपको कृषि में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है तो मुलाकात करें, बात करें, और कैसे हो सकता है, कैसे हम लोग कर रहे हैं, आप भी कर सकते हैं, उसके उस बारे में समझें। तो एक बार कॉन्टेक्ट नंबर मेरा लिख लें 7004764453 7004764453। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। www.rpafarming. वेबसाइट से लेकर जहाँ पर फार्मिंग साइट से लेकर आप हमारे CMD आवास तक आ सकते हैं हम मिलने के लिए, और कैसे यहाँ तक पहुँचे, कैसे हमारे साथ जुड़ के फार्मिंग करना है। एक बार जुड़ें, अगर बात करें। और जय धरती माँ, वंदे मातरम। जय धरती माँ।